हेलो, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन परीक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपके इतना नंबर काट पीट के आ रहे हैं तो आप अपना कट ऑफ देख लीजिएगा। अगर आपका उतना नंबर आ रहा है काट पीट के तो आप अपना पेट की तैयारी करिए। बाकी ये मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये RTI में रिप्लाई जो आया है रेलवे का अटेंडेंस के ऊपर, उसके बाद मैंने बहुत सोच विचार कर इसको बनाया है। तो चलिए, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डेटा ही बता देता हूँ कि आपका कब कब क्या होना है। देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो दिसंबर में आने वाला है। वहीं आपका पेट का एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है। साथ ही साथ DV और मेडिकल फरवरी में होगा। और जो ज्वाइनिंग है आपको मार्च अप्रैल 2023 तक मिल जाएगा। इस कंडीशन में देखें तो आपको जो ज्वाइनिंग है वो मार्च अप्रैल 2023 तक मिल जाना है 100%। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, और ये देखिए ये रेलवे ने खुद ऑफिशियल डाटा जारी करके बताया है। अब मैं आपको RPI रिप्लाई बता देता हूँ। देखिए ये जो RTI रिप्लाई है ये है क्या। रेलवे ने देखिए रिप्लाई दिया हुआ है, इसमें RTI दायर किया गया था, जिसमें देखिए RRB चंडीगढ़ ने अपना RTI में जवाब दिया है। 25 तारीख को उन्होंने जवाब दिया था। क्या जवाब है देखिएगा। उन्होंने कहा कि फर्स्ट फेज़ में हमने 68,184 लोगों को बुलाया, जिसमें से 33,572 लोग पेपर देने आए। यानी आप देखें तो लगभग 50% लोग पेपर देने गए। अब देखिए, आप सोचेंगे RRB चंडीगढ़ है और देखिए कितने कम बच्चों को बुलाया गया, जबकि लाख लाख लोगों का पेपर हुआ है। तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। देखिए ये चंडीगढ़ जो है इसमें बस खाली 2-3 जोन को ही कवर कर पाता है। जैसे कि आप देखें तो दिल्ली का जोन पड़ता है, फिर आपका जो एरिया मैं बताऊँगा तो पंजाब में पंजाब का कुछ एरिया, चंडीगढ़ का हरियाणा वाला जो पड़ता है, साथ ही साथ न्यू दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ और राजस्थान के कुछ इलाका जो है इसके अंदर में पड़ते हैं। उसमें जितने लोगों का पेपर हुआ है उसके हिसाब से ये लोग अपना RTI का रिप्लाई दिए हुए हैं। उसमें ये स्थिति बनी हुई है। अगर हम दूसरे फेज़ की बात करें तो यहाँ पर 3,83,625 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से 1,20,000 जो है 53 बच्चे जो है पेपर देने आए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही कम अटेंडेंस रहा है, जबकि 35% तक लगभग अटेंडेंस रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो ये थर्ड फेज़ में 4,73,828 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से 1,54,000 बच्चे पेपर देने गए। तो देखिए कितना कम बच्चे गए, यहाँ तो लगभग 30% ही पेपर देने गए ही हैं। वहीं अगर हम चौथे फेज़ की बात करें तो 45,106 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से 21,459 लोग पेपर देने गए। तो यहाँ भी बहुत कम बच्चे गए, यहाँ पर भी लगभग आपका 50% ही अटेंडेंस रहा था। पाँचवें फेज़ की बात करें तो 25,103 वैकेंसी थी, मतलब लोगों को बुलाया गया था, और वहाँ पे पेपर देने के लिए 13,246 लोग, जबकि ये भी 50% का ये अप्रॉक्स पड़ रहा है। अगर हम टोटल ओवरऑल देखा जाए तो इन सारे बच्चों को जोड़ करके, इनसे जोड़ करके निकाला जाए एवरेज, तो 40% बच्चों ने अभी तक के हिसाब से पेपर दिया हुआ है। पेपर देने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 40% है। तो अटेंडेंस लगभग 40% रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि PET में होता क्या है। देखिए PET में 35 किलो का वजन उठाकर 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट के अंदर। ये लड़कों को करना होता है इतना, और 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना होता है। इस वाले में क्या कंडीशन है कि आपको कहीं वेट को गिराना उठाना नहीं, मतलब गिराना पड़ाना नहीं है, एक बार में लेकर के जाना है, सिर्फ एक चांस दिया जाता है। वहीं अगर आप लड़की हैं तो आपको 20 किलो का वजन उठा करके 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर, और 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरा करना होता है। इनकी भी वही कंडीशन होती है कि कहीं भी जो वजन उठाए हैं, जो बोरा उठाए हैं, उसको कहीं गिराना पड़ाना नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो आपका पेट का एग्जाम होता है। अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ कि आप अगर आपका उतना आ रहा है काट पीट के तो आप अपना तैयारी करें। आप फालतू के चक्कर में न लगे, अपना तैयारी करने में जुड़ जाएं। देखिए, अगर आप हाई जोन से बिलोंग करते हैं, हाई जोन में कौन कौन से आते हैं तो इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर और न्यू दिल्ली, ये सारे जोन जो है वो हाई जोन में आते हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो एक सीट पर कंपटीशन 150 से लेकर 200 बच्चों का है, जबकि अगर अटेंडेंस काट पीट के अगर हम देखें तो 70-80 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं एक सीट पर। तो अगर आपका इतना काट पीट के मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप अपना पेट की तैयारी करने के लिए जरूर जाएँ। वहीं अगर आप मीडियम जोन से फॉर्म भर रखें, जहाँ पर आपको देखें तो ये सारे जो है यहाँ पर 100 बच्चों से लेकर के 150 बच्चों तक एक सीट पर फॉर्म डाले थे। लेकिन अगर अटेंडेंस काट पीट की बात करें तो एक सीट पर लगभग 65 बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो 65 बच्चों में एक सीट पर अगर आपका इतना आ रहा है काट पीट कर रॉ मार्क्स, तो आप अपना पेट की तैयारी जरूर करें। वैसे मैं बता दूं तो लो जोन में देखिए क्या है। लो जोन में आता है कोलकाता, वेस्टर्न रेलवे मुंबई और सेंट्रल रेलवे मुंबई, दोनों मुंबई, और साथ ही चेन्नई और हुबली, ये सारे जोन्स आते हैं लो जोन में। यहाँ पर देखें तो पर सीट कंपटीशन, यानी एक सीट पर 100 से भी कम लोग तो फॉर्म भर रखे हैं, और पेपर देने तो मुश्किल से मुश्किल 40 बच्चे जा रहे हैं। 40% के हिसाब से 40 बच्चे मुश्किल से मुश्किल पेपर देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही कम है। अगर आपका इतना काट पीट के बन रहा है तो आप अपना पेट की तैयारी करें, आपका हो जाएगा 100%। मन लगा कर करें, आपको सरकारी नौकरी लेना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी आप वीडियो को यहाँ तक देखें, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप इतना आगे तक आए हैं तो आप इसको तैयारी करिए, इसको निकालिए, आप गवर्नमेंट जॉब लीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। वैसे आप अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।